आप नहीं है तो क्यों गायब? आपके पीछे सब आपके पीछे हम सारे जितने भी हैं साथियों। धरने का अपन का ये 1 साल 85 दिन 450 दिन हो गए हैं और इसके अंदर बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की अपन लोगों ने। और वो उपलब्धियां छोटी मोटी नहीं है। एक उपलब्धि 4200 मजदूर और 4200 मजदूर के बराबर एक उपलब्धि है। और वो उपलब्धि कौन सी है? जब आपने धरना लगाया, हबीब भाई और तीनों महामंत्रियों ने मिलकर केस लगाया अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोटा में, अहमदाबाद, और उसके बाद एक बड़ा कोर्ट और है। वो बड़ा कोर्ट है आप लोगों का सबका। धरना लगाने के बाद जमीन के आदेश हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिकरण में। अगर ये धरना नहीं लगता तो ये समझ लो आप कि जो दलाल है, चाहे वो किसी भी सरकार के हो, चाहे लाल झंडे के पूरी सेक्रेटरी जयपुर की दलाल कमेटी हो, या दिल्ली में लाल झंडे के स्वामी ग्रुप के 2-3 आदमी जिनके सर पे हाथ है, जिनके जरिए 4200 मजदूरों को बेचा गया और 50-50 हजार में कोई बीमार पर कोई जान नहीं दिया। और जो आर.के. स्वामी कहा करता था इंग्लैंड से 40 करोड़ रुपए मेरे आ रहे हैं, उससे पता चला कि 4200 मजदूर यानी 4000 मजदूरों का 1-1 लाख रुपया कमीशन का था सेक्रेटरीट के दलालों का, जो 50-50 हजार दिलाए थे। और 30 करोड़ रुपया तो उनका इकट्ठा हो चुका था और 10 करोड़ और बाकी था, और वो 10 करोड़ हमारा था तो 1100 मजदूरों ने पैसे नहीं लिए। अगर हम पैसे ले लेते 40 करोड़ हो गया था। मजे से सेक्रेटरीट वाले जो दलाल है जिन्होंने आज तक स्वामी पे कार्रवाई नहीं की, सबके घर वाले न्यारे हुए और हम भीख मांगते हुए रोड पे बैठे रहे, सीटों के लाल झंडे के तले। क्या हमारे लीडर ऊपर बैठे हैं? हमारे साथ विश्वासघात, गद्दारी, दलाली, यहाँ तक तीनों महामंत्रियों ने लिख के दिया कि फैक्ट्री की मशीनें कटवाई, फैक्ट्री की जमीन बेचने गया, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, लिख के दिया। सम्मेलन में गए, सम्मेलन में बात हुई, नई कमेटी आएगी, वो इस पर निर्णय करेगी। आज तक कोई नई कमेटी दिखी न पुरानी कमेटी दिखी। वो दलाल आज भी जिंदा है सेक्रेटरीट के अंदर। ये एक दलाली का नमूना है। यानी अगर सेक्रेटरीट में स्वामी रहता है तो दलाली के लिए है और दलाली के हिस्से पार्टी करने हैं उनको पैसों के, इसलिए उसको रखना और कोई मतलब नहीं। अभी परसों के रोज कामरेड हबीब भाई का फोन आया था शाम को मेरे पास, बातचीत हो रही थी कुछ इसी मामले 4200 मजदूरों के मामले में। तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है पंकज जी, जिनको अपन का केस लड़ रहे हैं, उनका फोन आया कि मैं फोन बंद करता हूँ, बाद में बात करूँगा। वकील साहब का फोन आया। उसके बाद बातचीत हुई हबीब भाई की, और बातचीत होने के बाद जो भी उसने बताया सुप्रीम कोर्ट के वकील ने 4200 मजदूरों का, वो सारे कागज निकाले और कल कागज लेकर यहाँ कोर्ट में आए। कोर्ट में आने के बाद अकरम भाई वकील साहब से भी चर्चा हुई, बातचीत हुई, और उसमें लिखा गया वो 124 मजदूर केस लड़ रहे हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा है, तो टोटल नीचे 4200 मजदूरों को छोड़ दिया जाए। जिन्होंने भी हिसाब लिया उनको भी छोड़ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में जमीन का अधिकरण का, उसी तरह से 4200 मजदूरों को जो 260 करोड़ रुपए हमारे हैं, 18% का भी हम हिसाब लगा रहे थे, वैसे ही मोटा 40-40 लाख रुपए के मजदूरों का अगर 18% का ब्याज मिलता है तो 40-40 लाख रुपए के मजदूरों का बनता है। चाहे वो हिसाब लेना उसका हो या बड़ा हिसाब लिया हो जिसका हो, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो मुझे विश्वास है कि इससे कम नहीं आएगा। 18% जोड़कर और जो पैसे दिए वो काट ले 50,000, हमें जरूरत भी नहीं है उस पैसे की, और बाकी पैसा दे 40। ये हमारे तीनों महामंत्रियों ने हबीब भाई ने कल सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास
स्पीड पोस्ट से जांच के जरिए 4200 मजदूरों के कागज पहुंचाए हैं। और ये तभी मिलेंगे जब हमारा धरना इसी तरह से मजबूत रहेगा। और अगर घर सो गए तो समझ लो अपन खत्म हो गए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा साथियों को आना है, ध्यान रखना है। हमें हमारा पैसा लेना है। 260 करोड़ रुपया वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलब कर लिया है और कागज लग चुके हैं कल, और बहुत जल्दी पेशी आएगी, तारीख आएगी। ये बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी का बुलाऊंगा। धन्यवाद। जो गुस्सा हमारे पर दिखा रहे हैं, ये गुस्सा दिखाना था मालिक को, लेकिन हम मालिक सामने जी हुजूर मैं ताकायदा हमारे बाप से वहां जाते हैं तो बस हो जाते हो। इससे कॉमरेड हमें ये लड़ाई लगी दिल से, और किसी कहने से लड़ी। तुम्हें किसी ने कहा होगा तुम लड़ जाओ, फिर उस मालिक ने रब ने कहा मेरे से तो लड़ी, ये परिवार के साथ कोई मेरे ऊपर मैं एक पैसे का किसी का एहसान ले जा, लेकिन ऐसा नहीं है ये मेरे परिवार का कितना एहसान है, मेरे भाई ये एहसान आप लोग। इतना अच्छा पैसा बनने के बाद हमें पता है कि कई बच्चे मेरे उमर से हमारे उनको समझा रहा था उमर से जी होगी पैसा अराफात 2002 में है, 2002 अराफात लिया, मैं दूंगा पैसा देना, उसको बुला के देना चाहिए, उसको कर देना है 2000 की। 2007 में 8,000 कभी उसको लेकर नहीं लिखा होगा उसने, वो बुलाते कौन आएगा हमारे यहाँ पे, कौन आएगा, उसके बाद रिकॉर्ड में मरने की अराफात। उतना तो अराफात है, क्यों नहीं मांगा पैसा, लेकिन अराफात 26,000 नहीं देता होगा। इसलिए पैसा ब्याज है, तो हम चाहते हैं सबको ब्याज से पैसा मिले, सबको अच्छा पैसा मिले। वो 91 तो ये जो रिकॉर्ड बढ़ जाएगी, लिस्ट और बढ़ेंगे, क्योंकि ये नया स्ट्राइक के 2-4 के हो नहीं सकते, 2-5 हो नहीं सकती, इतने अजीब हो गया। और आज समय में तो मैं एक जगह पकड़ ली गया, एक झटके में उसने लिख के दिया क्या नाम गिरता नहीं, मैं पकड़ ली गया, ये पैसा मिलेगा। लेकिन नाराज होते हमारी लड़ाई बहुत सही है, किसी को पैसे से भुगतान से नहीं चुके, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब दिमाग में आ गया है कि 12 से 1 में भी कई लोगों के नाम जो 1 स्टार रोशनी के नाम आगे 2-4 एक तो ही गया है, एक तो 2-4 वोट ले सकते हैं। 91-97 अलावा और भी हम तो 2 अभी से हमने वहां पे लिखा है 4200 के लगभग, वहां गया कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट